A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well and I hope all of you have prepared for your today's weekly test also. Right. In our previous class, we have started a new chapter of Indian Eco, that is poverty. We have discussed the meaning of poverty and we have also discussed about the characteristics of poor people. Now today we will discuss the measures of poverty. Basically the problem of poverty can be identified, can be determined by using two different approaches. Number one, relative poverty. Number two, absolute poverty. Number one, relative poverty and number two, absolute poverty. Have a look everyone, बहुत easy सा पार्ट है ये. रिलेटिव पॉवर्टी, जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जब हम किसी और के साथ किसी को रिलेट करके उसकी पॉवर्टी को एनालाइज कर रहे होते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज रिलेटिव पॉवर्टी. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. सपोज किसी एक स्टूडेंट के, ए स्टूडेंट के 40% मार्क्स आए हैं और बी स्टूडेंट के 60% आए हैं. अब मैंने यहाँ बता दिया परफॉर्मेंस ऑफ ए इज मोर पुअर देन परफॉर्मेंस ऑफ बी. ठीक है, मैंने ए की परफॉर्मेंस को बी की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया और कंपेयर करके बता दिया. तो ये मेरा रिलेटिव मेजर है. इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ए की अर्निंग है 200 रुपीज पर डे और बी की अर्निंग है 220 रुपीज, तो मैंने कह दिया ए इज मोर पुअर एज कंपेयर टू बी. मैंने कंपैरिजन करके बता दिया. अब रिलेटिव पॉवर्टी के अलावा एक पॉवर्टी होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसमें हम पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट यूज करते हैं और हम बताते हैं कि इतने लोग एब्सोल्यूटली पुअर है. कंपैरिजन मैटर नहीं करता. मैंने अपनी क्लास में रिजल्ट देखा और बिलो 60% कितने बच्चे आए हैं ये देख लिया, किसी का कंपैरिजन नहीं किया. जिसको भी बिलो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स मिले उसका मैंने एक लिस्ट अप करके रिकॉर्ड प्रिपेयर कर लिया. तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके रिजल्ट से एग्जाम्पल दे दिया. एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी इनकम के अकॉर्डिंग होती है. अभी देखिए रिलेटिव पॉवर्टी का मीनिंग गिवन है. इट रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशन. हमारी पॉवर्टी दूसरे नेशन, दूसरे लोगों और दूसरे रीजन से कंपेयर करके जब हम बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ राम हैज लोअर इनकम इन कंपैरिजन टू श्याम, देन वी कैन से दैट राम इज रिलेटिवली पुअर. इजी है. Next importance, it helps in understanding the relative position of different segments of population. We can relate the different segments of population. We can find out which nation is more poor, which region of the nation, which state of any particular nation is facing the problem of poverty to a greater extent. जैसे आप सब सुनते हैं बिहार में पॉवर्टी ज्यादा है, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी के मेजर्स हैं जो हमने दूसरों से कंपेयर करके निकाला. Limitation, it only reflects the relative position of different segments of population in income hierarchy. It does not consider how poor the poor person is or whether he is deprived of the basic minimum requirement of life or not. ये कह रहे हैं ये तो सिर्फ आपको कंपैरिजन बताएगा, ये उस पुअर इंडिविजुअल की एक्चुअल पोजीशन नहीं बताएगा. जैसे मैंने ए और बी स्टूडेंट के मार्क्स कंपेयर किए तो सिर्फ ये बताया कि ए के मार्क्स बी के कंपैरेटिवली कम है. ये नहीं बताया कि कितने कम है या ए की जो पोजीशन है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं, ए पासिंग लेवल तक पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया. तो ऐसे ही कोई पुअर पीपल अपनी नीड्स फुलफिल कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये सारी चीजें हम रिलेटिव पॉवर्टी में मेजर नहीं करते. ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी इज ओनली रिलेटेड विद कंपैरिजंस. आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट. अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की. इसमें हम पॉवर्टी लाइन बनाते हैं बाय एस्टिमेटिंग अ मिनिमम एक्सपेंडिचर जो चाहिए होता है आपको अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और फिर देखते हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो इतना मिनिमम एक्सपेंडिचर, जितना अमाउंट अर्न नहीं कर पा रहे. वो टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाते हैं जो एक्चुअली पॉवर्टी लाइन से बिलो होते हैं. बीपीएल पॉपुलेशन कहते हैं इसे हम, और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाती है. इंडिया में अप्रोक्स 22% पॉपुलेशन जो है वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन. हो सकता है कोविड वाले साल भर में ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया हो, हमें अभी यही मेंशन करना है. Importance, it is relevant for less developed countries like India where there is abundance of poverty. It helps to measure the number of poor people. हमारे जैसे नेशन में ये जरूरी है कि हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी काउंट करें so that we can find out the actual number of people who need government support for their survival. Right? Limitation, this method does not differentiate between very poor and other poor. Again, मैंने आपको बोला below 60% कौन कौन है ये देख लिया. अब बिलो 60% में अगर 55% वाले का भी नाम है और 34% का भी नाम है,
तो इन दोनों में देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है, बट एक्चुअल पॉवर्टी के मेजर्स जो हैं ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर्स ये डिफरेंशिएट नहीं करते, ठीक है। ये और प्लस इसको कैलकुलेट करते टाइम हम उन सोशल फैक्टर्स को भी काउंट नहीं करते जिनकी वजह से ये पॉवर्टी आई। पॉवर्टी लाइन तो सिर्फ एक स्टेटमेंट होगी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की एक स्टेटमेंट जो बताएगी दिस इज द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन योर नेशन। ये नहीं बताया कि ये लोग क्यों पुअर हैं या इनके पास क्या क्या फैसिलिटीज नहीं है या इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब आगे देखिए, हम इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पॉवर्टी लाइन बना रखा है हमने कंजप्शन के अकॉर्डिंग, मिनिमम कितनी कंजप्शन रिक्वायरमेंट होती है एक इंडिविजुअल की। कैलोरी बेस्ड कंजप्शन हम देखते हैं कि पर डे एक इंडिविजुअल को कितनी कैलोरीज चाहिए होती है। अब हम देखते हैं इतनी कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उसको कितना एक्सपेंडिचर चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल उतना एक्सपेंस जितना पैसा कमा रहा है तो वो बीपीएल नहीं है, और अगर नहीं अर्न कर पा रहा तो वो बीपीएल है। आगे पढ़ेंगे इसी को डिटेल में। अभी ये कंसेप्ट देखिए, ये एकदम डिफरेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। इंडियन इको में बहुत रेयरली आपको कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस दिखेगी। यहाँ पे है कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, बस एक फॉर्मूला है जो लर्न करना है हमें। देखिए बहुत ध्यान से, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में तो बहुत सारे काम होते हैं, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने कैसे दिया था, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से। बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने उस टाइम पे भी इतना सोच लिया, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है। देखिए जेल में एक इंडिविजुअल को कितना दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सिर्फ वो चीज जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना। जेल में कोई एक इंडिविजुअल है तो उसको सिर्फ वो मील मिलती है जो मील उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, जेल की दाल रोटी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं मिलता। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि कोई इंडिविजुअल पुअर है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा एक प्रिजनर का मेन्यू कार्ड लेके आइए, या मेन्यू कार्ड का मतलब है एक दिन में उसको कितना खाना मिलता है, ये देखिए प्रिवेलिंग प्राइसेस के अकॉर्डिंग, और निकालिए ये कि एक अडल्ट प्रिजनर को जेल में रहने के लिए कितना कंजप्शन करना चाहिए, उतना कितना। सिंपल सी बात अगर मैं करूं कि सपोज जेल में एक इंडिविजुअल को रखने के लिए, एक कैदी को रखने के लिए पर डे 40 रुपीज का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, तो ये 40 रुपीज का एक्सपेंडिचर वो नीड है जो एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, राइट। अब हम देख लेंगे जो लोग इतना कमा पा रहे हैं वो तो पॉवर्टी लाइन में नहीं है, और जो नहीं कमा पा रहे वो पॉवर्टी लाइन। बट इसके लिए इन्होंने जो कैलकुलेशंस की वो फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जेल किसको होती है, 18 साल से ऊपर के पर्सन को, अडल्ट मेंबर को, है ना, माइनर को तो नहीं होती है, अडल्ट मेंबर को होती है। तो इन्होंने कहा टोटल पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में बांट दीजिए। टोटल पॉपुलेशन के क्या कर दीजिए, 2 पार्ट कर दीजिए। कौन कौन से, अडल्ट मेंबर और चिल्ड्रन। टोटल पॉपुलेशन के 2 पार्ट, चिल्ड्रन और अडल्ट मेंबर। 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन चिल्ड्रन की होती है, ऐसा इन्होंने अज्यूम किया, ये इनके अजम्पशंस थे, और 2/3 पॉपुलेशन में अडल्ट मेंबर होते हैं। आई रिपीट, इन्होंने क्या कहा, जो भी टोटल पॉपुलेशन है आपके नेशन की उसके 2 पार्ट करिए। 1/3 पार्ट उसका जो है वो चिल्ड्रंस का है, और 2/3 पार्ट उसका जो है वो अडल्ट का है, वो अडल्ट मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा ये जो बच्चे हैं 1/3 बच्चे हैं, इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इन 1/3 बच्चों में से कुछ बच्चे होते हैं आपकी क्लास के ही कुछ बच्चों जैसे जो कुछ नहीं खाते, बहुत बहुत मिनिमम, बहुत नेग्लिजिबल कंजप्शन होता है, और कुछ बच्चे अडल्ट की डाइट का आधा तो खा ही लेते हैं। हम तो वैसे अब बच्चों में नहीं आते, आप लोग बच्चों में नहीं आते, यहाँ पे इन्होंने 18 ईयर्स से बिलो 18 ईयर्स की बात की है, बट ये एक्चुअली प्रैक्टिकली देखे तो 10 साल तक के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। 1/3 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट मिल डाइट कंज्यूम करते हैं, और 1/3 का हाफ, सॉरी 1/3 का हाफ, और रिमेनिंग 50% ऐसे हैं जो अडल्ट की डाइट का आधा कंजप्शन करते हैं। तो ये बात दोबारा बुक से रीड कीजिए अच्छे से, कि assumed that 1/3 of total population consists of children। ये उन्होंने अज्यूम किया, ये प्रैक्टिकल फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ उनका अजम्पशन है। फिर 1/2 of them consumed very little, कि ये जो बच्चे हैं 1/3 पॉपुलेशन है, इनके आधे लोग तो बहुत कम कंजप्शन करते हैं, तो यानी 1/6 पॉपुलेशन ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट खाना खाती ही नहीं है, नील डाइट, बहुत कम डाइट। while the other half
जो बचे हुए 1/6 है वो अडल्ट की डाइट का आधा कंजप्शन करते हैं। जितना एक अडल्ट मेंबर कंज्यूम करेगा उसका 50% तो ये बच्चे कर ही लेंगे कंजप्शन, और रिमेनिंग जो 2/3 अडल्ट पॉपुलेशन है वो पूरा का पूरा फुल डाइट कंज्यूम करेंगे। इसके बेसिस पे इन्होंने कहा कंट्री में टोटल जितने भी लोग हैं उनमें से 3/4 पीपल के अकॉर्डिंग भी अगर आप जेल कॉस्ट, जितने लोग हैं उनकी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आती है उसका अगर 3/4 निकालोगे और उतना आपकी कंट्री में इनकम जनरेट हो रही है तो आपकी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन में नहीं है। वेटेड एवरेज निकाला इन्होंने सिर्फ, देखिए कैसे निकाला, फॉर्मूला समझिए। टोटल पॉपुलेशन वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है जो मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ आपके लिए, और ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट 2/3 अडल्ट पॉपुलेशन का है जो पूरी डाइट कंज्यूम करते हैं, 100% डाइट लेते हैं। तो 1 डाइट 2/3 इंटू फुल डाइट हमने ले लिया, 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो 1/3 बच्चे हैं उनमें से आधे बच्चे तो कुछ नहीं खा रहे, तो 1/6 ऑफ पीपल उनकी नील है डाइट, और रिमेनिंग 1/6 उनकी डाइट हाफ है, एक अडल्ट की डाइट के हाफ। तो मैंने प्लस क्या क्या करना है ध्यान से देखिए, 1/6 इंटू 0 प्लस 1/6 इंटू हाफ प्लस 2/3 इंटू 1, 3 पार्ट हो गए ना। जब मैंने इसको कैलकुलेशन किया तो मेरे पास 3/4 आया। इट मीन्स मेरी कंट्री में अगर 100 पीपल रह रहे हैं तो मैं उनके 3/4 की जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा अगर इतना इकोनॉमी में इनकम जनरेशन हो रहा है तो मेरी इकोनॉमी में लोग पुअर नहीं है, अदरवाइज लोग पुअर हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, प्री इंडिपेंडेंस वाला तो खत्म हो गया, दादा भाई नारोजी ने जो दिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए गए नंबर ऑफ पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इन द ईयर 1962 प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया गया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ने स्टडी ग्रुप फॉर्म किया, प्लानिंग कमीशन तो 1950 में ही सेटअप हो गया था। प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया पॉवर्टी की स्टडी करने के लिए। 1979 के अंदर टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड को फॉर्म किया गया, और 1989 के अंदर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, 1989 के अंदर एक्सपर्ट ग्रुप जो है उसको फॉर्म किया गया। वापस इन तीनों के पर्पस एक ही थे, मेजर करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग एफर्ट्स लेते रहते हैं। आगे आ जाइए, ये टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर नंबर अपने इसमें इकोनॉमिक्स में, एसएसटी वाली इकोनॉमिक्स में। पॉवर्टी लाइन क्या है? ये एक ऐसी लाइन है जो पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, पुअर एंड नॉन पुअर। एक ऐसी लाइन जो टोटल पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, पुअर एंड नॉन पुअर। और ये कैलकुलेट की जाती है, पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन होता है मिनिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, जो मंथली बेसिस पे देखा जाता है कि कम से कम एक पर्सन का इतना एक्सपेंस होना चाहिए। और ये एक्सपेंडिचर उनकी कैलोरी इनटेक के हिसाब से, कि भाई एक पर्सन को पर डे में कितनी कैलोरी जरूरी है, इस कैलोरी के लिए मिनिमम उसको मंथली कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होता है, और ये एक्सपेंडिचर मिनिमम एक्सपेंडिचर है जो कम से कम एक इंडिविजुअल को जरूरी होता है। अब MPCE की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो काफी बच्चे मिनिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पे टिक कर देते हैं, MCQs आएंगे ना, ध्यान रखना है ये मंथली लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए मंथली है। ये मिनिमम एक्सपेंडिचर जो जरूरी है, बट ये मंथली बेसिस पे होगा तो इसको मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब ये कह रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन कंट्री। जो इसके नीचे रह रहे हैं वो पुअर पीपल है, जो इस पॉवर्टी लाइन के बाद रह रहे हैं वो पुअर पीपल नहीं है, नॉन पुअर है। पॉवर्टी लाइन ट्राइज टू कैप्चर द सोशली एक्सेप्टेबल मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स व्हिच सोसाइटी ट्राइज टू फुलफिल। पता करने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम सोसाइटी में कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के लिए जरूरी है। अब आगे देखिए, मिनिमम कैलोरी इनटेक की अगर हम बात करें तो रूरल पीपल के लिए 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। ये मिनिमम कैलोरी नीड अर्बन एरिया की कम और रूरल एरिया की ज्यादा इसलिए है क्योंकि रूरल एरिया के लोगों को फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के लोग मेंटल वर्क कर रहे होते हैं ज्यादा, और रूरल एरिया के लोग ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं। ये सेम एग्जैक्ट यही लाइंस आपने पहले पढ़ी है क्लास 9th या 10th की इकोनॉमिक्स में। आगे देखिए,
मॉनेटरी वैल्यू अगर हम देखें तो ये 816 रुपीज पर पर्सन रूरल एरिया के लिए थी और अर्बन एरिया के लिए 1000। ये तो 2011-12 के अकॉर्डिंग थी, अब के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज चेंज हो गई होगी। नया सेंसस जब आएगा तो नई वैल्यूज भी आपके सामने आ जाएंगी। आपके करिकुलम में आपको पुरानी ही याद रखनी है, क्योंकि नया सेंसस तब तक कंप्लीट डिटेल्स आपको दे नहीं पाएगा। फिर कह रहे हैं पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स पुअर फ्रॉम नॉन पुअर। ये जो लाइन है, ये ब्लू लाइन जो आपको विजिबल है, इस लाइन के इस पार के लोग नॉन पुअर और इस पार के लोग जो है वो पुअर। अब इसमें भी देखिए अलग अलग पार्ट्स है। बिलो पॉवर्टी लाइन को अगर मैं ऑब्जर्व करने लगूं तो पुअर, वेरी पुअर, एब्सोल्युटली पुअर, राइट। अगर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज है तो 900, 950, 800 कमाने वाले पुअर, 600 कमाने वाले वेरी पुअर, और जो सिर्फ 400 ही अर्न कर पा रहे हैं वो एब्सोल्युटली पुअर, बहुत ज्यादा पुअर। फिर इधर की बात करें तो 1050 कोई अर्न कर रहा है या 1100 अर्न कर रहा है तो नॉट सो पुअर, उससे थोड़ी सी ज्यादा तो मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर रिच, वेरी रिच, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स। ये आपको पढ़ते ही समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं हम इसको प्राइस लेवल के साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। ये एक झूठ है, रियल में अपडेट प्रॉपर नहीं आ पाता है क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के लेवल्स बहुत है, बट स्टिल इकोनॉमी में इसको अपडेट करने की कोशिश जरूर की जाती है। आपको थ्योरेटिकली अपनी स्टडी लेवल पे इसको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, कैटेगराइजिंग पुअर, कुछ कैटेगरीज पुअर की आ सकता है, इनमें से कोई भी डायग्राम और एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किसको शो कर रहा है। क्रॉनिक पुअर वो लोग होते हैं जो जनरली पुअर ही होते हैं। क्रॉनिक पुअर, सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, ऑलमोस्ट पुअर ही है। तो पुअर की भी दो कैटेगरीज है, एक तो जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं, कभी बाहर आते ही नहीं, और एक वो लोग जो ओकेजनली, दिवाली आ गया तो दिवाली में थोड़ा बहुत पैसा रिसीव कर लिया और पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए, राइट। तो क्रॉनिक पुअर में टू कैटेगरीज, एक तो वो जो ऑलवेज पुअर और एक वो जो यूजुअली पुअर है, कोई मुश्किल से किसी एक ओकेजनली वो नॉन पुअर की कैटेगरी में आ गए। फिर देखिए ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर वो होते हैं जिनका दूसरा नाम चर्निंग पुअर्स भी है। ये पुअर होते रहते, कभी पुअर, कभी नॉन पुअर, कभी पुअर, कभी नॉन पुअर। तो देखिए इसमें भी दो टाइप, ट्रांजिएंट में भी दो टाइप। चर्निंग तो वो जो अप डाउन चलता रहता है, ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा। ओकेजनली पुअर यानी वो जो जनरली कभी कभी पुअर हो गए बट बाकी वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। कभी बाय चांस कुछ अनसर्टेन सिचुएशन आ गई तो पुअर हो गए, अदरवाइज वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही है। चलिए आगे बात करते हैं। नेवर पुअर, जो कभी पॉवर्टी लाइन को टच ही नहीं करते, इसके ऊपर ही रहते हैं, तो ये नॉन पुअर है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सिंपल सा पार्ट हमने कर लिया है, हमने पॉवर्टी लाइन का मीनिंग, फिर हमने मेजर्स, इससे पहले मेजर्स किए। अब देखिए इंपॉर्टेंट 6 मार्क क्वेश्चन, ईच पॉइंट ऑफ 1.5 मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं पॉवर्टी लाइन को क्रिटिसाइज कीजिए। अब ह्यूमन बीइंग है तो हमें क्रिटिसिज्म तो अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। तो पॉवर्टी लाइन की क्या क्रिटिसिज्म है, देखिए बहुत सारे लोगों ने पॉवर्टी लाइन को क्रिटिसाइज किया। ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड को क्रिटिसाइज किया। तो क्या रीजन है क्रिटिसाइज करने के? नंबर 1, the method groups all the poor together, it does not differentiate between very poor and other poor। ये कह रहे हैं भाई कोई इंसान 1000 रुपए नहीं कमा पा रहा तो पॉवर्टी लाइन के मेथड ने कह दिया ये पुअर है। इसने ये नहीं बताया कि ये 1000 रुपए जो नहीं कमा पा रहा उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पुअर है और कितने ऐसे हैं जो नॉर्मल पुअर है। सेकेंड पॉइंट सेम ही है, फ्री के मार्क्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट जैसा ही सेकेंड पॉइंट है। This mechanism is helpful in identifying the poor as a group to be taken care by the government. However, it is very difficult to identify the poor who need help the most. यानी वापस वही बात कि इसने तो एक कैटेगरी बता दी कि ये लोग पुअर है और इनको गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, बट हो सकता है उस कैटेगरी में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको इमीडिएट सपोर्ट की जरूरत हो, जो बहुत ज्यादा पुअर हो, जिनको गवर्नमेंट के एकदम इमीडिएट सपोर्ट और हेल्प की रिक्वायरमेंट हो। फर्स्ट और सेकंड सेम थे। थर्ड देखिए, there are many factors other than income and assets which are associated with poverty, like accessibility to basic education, health, drinking water, etc., which have been ignored। ये कहते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को पुअर बनाती है, लेकिन इसने तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के कंजप्शन पे फोकस किया है।
राइट। तो नॉर्मल कंजप्शन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये डिसाइड करेगी कि कोई इंसान पुअर है या नहीं है, बट उन चीजों को इस लिस्ट ने कंसिडर नहीं किया है। आगे, this method does not consider the social factors that generate and are responsible for poverty, like illiteracy, poor health, lack of access to resources, discrimination or lack of civil and political freedom. वापस थर्ड और पॉइंट फोर्थ पॉइंट सेम ही है। थर्ड कह रहा है बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया, फोर्थ भी यही कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी आती है, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, उन रीजंस की इसने कोई भी बात नहीं की है। फिर देखिए आगे, due to various limitations in the official estimation of poverty, scholars have attempted to find alternative methods. For instance, Amartya Sen, Nobel literate है, ये प्राइज विनर है, इन्होंने सेन इंडेक्स डेवलप किया। सेन इंडेक्स डेवलप किया गया था पॉवर्टी को ही मेजर करने के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेन इंडेक्स डेवलप करके कैसे पॉवर्टी कैलकुलेशन की एक टूल है, तो इस टूल के बारे में तो आपके हायर स्टडीज में आएगा, अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डेवलप किसने किया था और क्यों किया था। पॉवर्टी मेजर करने के लिए ही ये डेवलप किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, ईयर भी आप इसका लिख सकते हैं पास में, इन द ईयर 1976। 1976। चलिए, पॉवर्टी गैप मेजर करने के लिए सेन इंडेक्स कैलकुलेट किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, इज देयर एनी डिक्रीज इन पॉवर्टी लेवल। ये कह रहे हैं क्या पॉवर्टी के लेवल डिक्रीज हुए इतने सालों में, क्या इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक लेके पॉवर्टी के रेशियो में कोई चेंजेस आए हैं? तो देखते हैं चेंजेस आए हैं या नहीं आए, क्या कह रहे हैं ये पढ़ते हैं जरा। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज and economic reforms of 1991 has resulted in decline of poverty level. सरकार तो कह रही है हाँ भाई पॉवर्टी कम हुई थी इसलिए यूज कर रहे हूँ क्योंकि कोविड-19 ने तो वापस सब कुछ खराब कर दिया, तो डिक्लाइन गवर्नमेंट के व्यू से तो हुआ है। बट अगर मैं एक इकोनॉमिस्ट की मेथोडोलॉजी की बात करूं, तो एक इकोनॉमिस्ट कहता है सरकार ने डेटा को मैनिपुलेट किया है और सरकार ने चीटिंग करके गलत डेटा शो किए हैं, सरकार रिड्यूस नंबर ऑफ पुअर पीपल शो कर रही है, बट ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट नहीं मानते, इकोनॉमिस्ट मानते हैं जो मेथड यूज किया गया है पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए वो गलत यूज किया गया, कि फैक्ट्स और फिगर्स तो शो कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पुअर पीपल या फिर पॉवर्टी के रेशियोज कम हुए हैं, बट ये फैक्ट्स और फिगर्स गवर्नमेंट ने मैनिपुलेशन से बनाए हैं, ठीक है। आगे देखिए, मोर ओवर अकॉर्डिंग टू डैम, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, poverty alleviation schemes of government should aim to improve human lives by reducing obstacles like illiteracy, ill health, lack of access to resources, lack of civil and political freedom. A person should be healthy, 23. A person should be healthy, well nourished, knowledgeable and able to participate in the life of a community. ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट की बात अगर आप सुनेंगे ना तो एक इकोनॉमिस्ट सबसे समझदारी भरी बात करता है। सरकार क्या कर रही है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में, जैसे कल हमारी क्लास में पलक ने कहा था, हम एक बात कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, तो उसने क्या बताया कि रादर देन जस्ट हेल्पिंग देम फॉर वन देम टू ग्रो, राइट, तो वही चीज गवर्नमेंट को करनी चाहिए, rather than providing free food to poor people, rather than helping them by giving some subsidies or some financial support, government should provide them some opportunities which can help them to grow, right? तो उनकी अपॉर्चुनिटीज के से पहले तो उनका लिटरेसी लेवल इंप्रूव करो, जिसके लिए गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन तो रखी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट कंडीशंस कैसी है आप सबको पता है। गवर्नमेंट को उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में कोशिश करनी चाहिए, उनको मोर रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने चाहिए ताकि एक्चुअली पॉवर्टी की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो सके। अब नीचे कंक्लूसिव फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, The incidence of poverty has declined over the years, especially in 80s, but poverty still remains a problem of considerable magnitude. कि हाँ गवर्नमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ पुअर पीपल कम हुए हैं, बट स्टिल पॉवर्टी इंडिया की पुअर है, तो हमें उस 1/4 पॉपुलेशन को पॉवर्टी लाइन से बाहर लाने के लिए एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट है। अब नीचे ये क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया, पहले ये हेड काउंट रेशियो बता रहे हैं, 1 मार्क डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं।
When the number of poor people is estimated as the proportion of people below poverty line, it is known as head count ratio. Total population से हम देखते हैं कितने लोग, हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन को टोटल पॉपुलेशन से, जिससे हमें पता चल जाता है हेड काउंट रेशियो क्या है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं हेड काउंट रेशियो क्या है। मैंने नंबर ऑफ पुअर पीपल लिया और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया ताकि मुझे परसेंटेज फॉर्म में पता चल जाए। अब आगे का टॉपिक आप खुद करेंगे। एनएसएसओ के अकॉर्डिंग, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 1973 से 74 वाले फाइनेंशियल ईयर से लेके 2011-12 तक बता रखा है। रूरल, अर्बन और टोटल पॉवर्टी के ट्रेंड्स आपको बता रखे हैं कि कब इंक्रीज हुए कब डिक्रीज हुए। जनरली इंक्रीज हुए, फिर 2004-5 में एक बार पॉवर्टी इंक्रीज हुई 1999 से 2004-5 तक, और फिर वापस डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अब जब चार्ट बनेगा तो ये वापस इंक्रीज हो जाएगा, ये जो एरोज है ना ये वापस से ऊपर की तरफ चले जाएंगे कोविड-19 की वजह से। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा क्या हमें ये सारे फिगर्स लर्न करने हैं? डेफिनेटली नो, बट अगर ऐसा कोई ग्राफ आपको दे दे तो उसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ पुअर इन मिलियन बता रखा है, तो नंबर ऑफ पुअर इन मिलियन भी कम हुए हमारे रूरल, अर्बन और टोटल। रूरल एरिया में पॉवर्टी अभी भी अर्बन एरिया के कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब ये आप रीडिंग खुद करके रखेंगे, ठीक है, ये पार्ट आपका खुद रीड होगा। एक्सटेंट ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी ये भी खुद ही रीड होगा। फिर स्टेट लेवल पॉवर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आपका टास्क है, ये आप खुद करके रखेंगे। स्टेट लेवल पॉवर्टी स्टेट वाइज बता रखा है, कितनी पहले थी, कितनी अब हो गई और कितनी डिक्रीज हुई। आपको ये देखना है कि करंट सिचुएशन में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉवर्टी है। यू कैन सी बिहार और उड़ीसा जो है वो सबसे टॉप पे है ना। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बिहार और उड़ीसा में पॉवर्टी सबसे ज्यादा है। फिर आपको देखना है कि सबसे कम कहाँ है, तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में पॉवर्टी के जो रेट्स है वो कम है। तो आपको ये प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करके और इसको, इसकी जो माइन्यूट डिटेल्स है उनको लर्न करके रखना है, ये आपका टास्क है भाई। चलिए कल हम पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल, एडवर्स इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस, और फिर हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर अभी भी प्रिंसिपल सोर्स है लाइवलीहुड का, जिसकी वजह से हो सकता है पॉवर्टी आ रही है। एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ये हम करेंगे अपनी आगे की क्लास में। यहाँ तक एनीवन, एनी डाउट्स? ओके देन हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर यू हैव टू प्रिपेयर द चैप्टर अप टू दिस पार्ट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एकदम अच्छे से पेपर दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा। हैव अ नाइस डे एवरीवन, एंजॉय योरसेल्फ।